हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आगे के 3 दिनों के देखते हैं हम न्यूज़। तो 21, 22 और 23 अप्रैल के देखते हैं न्यूज़। तो 3 न्यूज़ है, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड। 21 अप्रैल की थी। भारत नेट प्रोजेक्ट 22 कर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 23 अप्रैल। तो हम देखते हैं पहले क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड। देखो अभी जम्मू कश्मीर में एक तहसील, रामबन तहसील रीजन में बहुत जोर से बारिश हुई। उससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। इमरजेंसी इवैक्यूएशंस भी बुलाए गए थे। इसको इसमें क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, लैंडस्लाइड हो गए और फ्लैश फ्लड भी हुआ। मतलब एक साथ सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये तीनों चीजें हम आज पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, इसको बोलते हैं मराठी में डग फूटी। ठीक है, डग फूटी बोल सकते हैं। तो ये जनरली अगर इसका एक डेफिनेशन देखा जाए तो कम टाइम में, कम एरिया में बहुत ज्यादा बारिश गिरना। सडन हैवी रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। अभी 10 सेंटीमीटर इतना सा होता है, हार्डली इतना रहेगा, मे बी इतना। अभी 10 सेंटीमीटर मतलब अपना 10 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, ये डैम का 10 सेंटीमीटर होता है। तो आपको लगेगा कि भाई 10 सेंटीमीटर क्या है, तो डैम का पूरा जो लेवल है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। समझ सकते हो आप एरिया कितना बड़ा है। 1 सेंटीमीटर बढ़ने के लिए कितने, तो भी बिलियन, बिलियन भी नहीं, मिलियन टन में वाटर चाहिए उसको। तो ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर पर आवर के मतलब 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा इसका हो रहा है स्मॉल एरिया में। रेडियस ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा इसका। तो कॉमन रीजन जनरली हिमालय और हिली रीजन्स में पाया जाता है ये। और इसका मेन कॉज क्या रहता है, तो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ओरोग्राफिक मतलब क्या, देखो यहाँ से मॉइस्चर उठा के लेके जाता है ये, और ये जैसे एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ढक का, उसके ऊपर इधर बहुत जोर से बारिश होती है और इधर ड्राई विंड्स जाते हैं। तो विंडवर्ड है, लीवर्ड है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वही क्लाउड बर्स्ट ऑकर ओनली बाय ओरोग्राफिक लिफ्ट। तो ये ओरोग्राफिक से ही होता है। इसको बोला जाता है 3 टाइप के रेनफॉल रहता है, एक साइक्लोनिक रहता है, एक ओरोग्राफिक रहता है, एक ट्रॉपिकल रहता है। तो ये ओरोग्राफिक है, ठीक है। आई गेस वार्म करंट करंट बेस्ड रहता है ये। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो मॉइस्ट एयर जो है राइज होता है माउंटेन्स के ऊपर और कूल होता है बहुत जल्दी। देखो ये ऊपर का बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और इसलिए जल्दी से जल्दी इसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और ये गिर जाता है। स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट, लार्ज रेनड्रॉप फॉर्म एंड फॉल सडनली। तो बहुत बड़े बड़े इसके जो बूंदे रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। और मानसून करंट सिटिंग द हिमालय फ्रॉम बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो मानसून जो करंट्स आते हैं, तो 2 टाइप के करंट्स रहते हैं, एक मानसून रहते हैं और एक मतलब बे ऑफ बंगाल से एक आता है और एक अरेबियन सी से आता है। तो दोनों भी अगर ये हिट होते हैं हिमालयज में, तो ये भी वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अभी लैंडस्लाइड तो आपको हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा ही है। तो डेफिनेशन वही है कि डाउनहिल ऑफ मूवमेंट ऑफ रॉक। अभी देखो आपको लगेगा कि लैंडस्लाइड, अच्छा अब जब लिखने जाओगे तो आप लिखोगे क्या, लैंडस्लाइड होता क्या है। तो आपको जब स्टार्ट करना रहेगा तो एटलीस्ट एक डेफिनेशन से स्टार्ट करिएगा, अगर लैंडस्लाइड के बारे में पूछा भी गया रहेगा तो। या फिर करंट कंटेक्स्ट दे सकते हो। हम इंट्रोडक्शन के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। डाउनहिल मूवमेंट ऑफ रॉक, सॉइल या डेब्रिज ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये नीचे खिसकना बोलते हैं, जमीन खिसकती जाती है पूरी और ये गिर जाता है। तो कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं। नेचुरल हो सकता है, हेवी रेनफॉल हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सीपेज हो गया, या फिर ह्यूमन इंड्यूस हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन किया, इधर झाड़ ही नहीं रहा। देखो झाड़ का काम रहता है, ये जो मिट्टी रहती है उनको पकड़ के रखता है ये। अगर ये यहाँ पर झाड़ नहीं है इसलिए ये नीचे खिसकने का है। तो स्टीप टेरेन बहुत ज्यादा खाड़ी टाइप में रहता है ये। लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स कौन से, तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, कोंकण। तो इसके कॉजेज भी हमने देखे। ये ऐसा फ्लोचार्ट टाइप में भी आप कर सकते हो। देखो एग्जामिनर को जितना काम आसान करोगे आप, उतने मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अभी इसने पूछा रहेगा, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज अ लैंडस्लाइड एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट्स। तो आप तो डेफिनेशन लिख लोगे, पर कॉजेज ऐसे अगर लिख लिया ना आपने, तो एक प्रेजेंटेबल भी दिखता है और अच्छा दिखने में भी लगता है, और ऐसे देखने में 1-2 सेकंड उसके बच जाएंगे। अगर आपने ऐसे लिखते लोग तो ये अच्छा तो है, पर ये थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। उसको अभी कितने 1000 कॉपी चेक करनी रहती है उसको, तो समझ सकते हो आप उसका माइंडसेट। अभी फ्लैश फ्लड भी उसी का भाई है, क्लाउड बर्स्ट का ही है। तो इसमें भी वैसा ही रहता है। सडन राइज वाटर लेवल में होता है विद इन 6 आवर्स ऑफ इंटेंस रेन। तो 6 घंटे के अंदर अंदर ये चलता है। और इंटेंस रेनफॉल, ओवरवेलमिंग ड्रेनेज, स्नो मेल्ट हो सकता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, इसके कॉजेज से। डैम ब्रिज हो सकता है, डेब्रिज जैम्स हो सकती है, अर्बनाइजेशन और पुअर ड्रेनेज की वजह से, ठीक है। हेवी रेनफॉल वगैरह वही रीजन है मेजरली। तो और 5 डिजास्टर की बात की जाए तो क्लाउड बर्स्ट कहाँ हुआ था, कब। हिमाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ 2021 में, केदारनाथ में हुआ था, चामोली में, वायनाड। ये लैंडस्लाइड की बात कर रहा हूँ मैं। और ये फ्लैश फ्लड जो है मुंबई में आ गया, तो बहुत डेंजर वाला फ्लैश फ्लड हो गया था 2005 में, आपको पता रहेगा। और हिमाचल में 2023 में। एक क्वेश्चन है, इसके आंसर जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हो। कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने की, ठीक है। आप बस आंसर मत देखिएगा, सीधा आप पहले कोशिश कीजिएगा। देखो भूख बढ़ेगी तभी आपको पचेगा, नहीं तो बिना भूख के अगर अगर कैसे भी खाने लग गए तो फिर हो गया, समझो बहुत कुछ हो सकता है फिर।
अपचन वगैरह, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, बहुत सारे। ठीक है, चलो कोई नहीं। भारत नेट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं हम। तो भारत नेट प्रोजेक्ट ने एक अचीव किया है माइलस्टोन, जो कि है हमने कनेक्ट किया है रूरल इंडिया को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से, और ये डिजिटल इंक्लूजन की तरफ प्रमोट करने की बात चल रही है, और अर्बन रूरल जो डिजिटल डिवाइड है तो उसको भी कम करना है। देखो, ऐसे जो शब्द होते हैं अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड या फिर प्रमोटिंग डिजिटल इंक्लूजन, तो ऐसे डिसेंट शब्द जो रहते हैं कि भाई ये सब पूरा सम अप कर देते हैं कि भाई आपको बताना क्या चाहना है। मतलब आपको कम शब्दों में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की अगर ये भी अगर स्किल आ गई ना कि आपको जो बताना है वो कम शब्दों में आप ज़्यादा बता रहे हो, तो आप बन गए। मतलब आप एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो जाओगे ही, ठीक है। वो बाकी आगे का आगे, ठीक है। आप क्या लग रहेगा, अभी तो रिजल्ट्स भी आउट हो गए, तो उसके बारे में भी मैं एक स्टोरी बनाऊंगा एक जल्दी। भारत नेट की अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स। नेटवर्क अभी इसमें क्या क्या नेटवर्क एक्सपांशन हुआ है, अफोर्डेबल इंटरनेट हो गया, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट भी बिठाए गए, 1 लाख से ज़्यादा हो गए विलेजेस में, और फाइबर भी आ गया होम ने। तो FTTH मतलब क्या, फाइबर टू द होम, ठीक है। कनेक्शंस भी बढ़ गए। ये सब अचीवमेंट्स थे। ये आप अचीवमेंट्स पढ़ सकते हो, पूरा फैक्चुअल है। 99 पर मंथ हम अभी करने लग गए, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया। अभी भारत नेट है क्या, तो ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है 2011 में एज अ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी को रिनेम किया है 2015 में भारत नेट। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो ये अफोर्डेबल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हर एवरी ग्राम पंचायत टू एनेबल ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस। मतलब जो भी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, इसको एक तो पहली बात अफोर्डेबल करना है हर ग्राम पंचायत, 2.5 लाख से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत से, बाय द वे, तो उसमें पहुंचाना का काम है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। स्कोप अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट हमारा रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट ग्लोबली होगा, और ये हम कनेक्ट करेंगे 2.5 लाख से भी ज़्यादा जीपी। जीपी क्या है, ग्राफिक्स प्रोसेसर नहीं है ये तो ग्राम पंचायत है। फेजेस ऑफ भारत नेट इम्प्लीमेंटेशन, तो 3 फेजेस में, आई गेस 3 फेजेस में ही किया है ये। तो पहला फेज था कंप्लीटेड 2017 में किया थी, 1 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया गया ऑप्टिकल फाइबर केबल से। दूसरा फेज जो है अभी ऑनगोइंग है, तो टारगेट किया है एडिशनल 1.5 लाख ग्राम पंचायत को OFC मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेडियो और सैटेलाइट से इन्वॉल्व स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन। तो इसमें स्टेट और प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएंगे इसमें, मतलब मदद करने। फेज 3 जो है फोकस करेगा 5G इंटीग्रेशन को, बैंडविड्थ एनहांसमेंट करेंगे और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब हर ग्राम पंचायत में जाना चाहिए। फेज 3 और फेज 2 अभी भी चल रहा है, और इसमें आता है अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम जो अप्रूव किया है 2023 में। अभी अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम क्या है, तो कवरेज इसका ऑप्टिकल फाइबर 2.64 लाख ग्राम पंचायत को है रिंग टोपोलॉजी में। अब की फीचर इसका IP MPLS नेटवर्क विद राउटर सेट ब्लॉक्स, मतलब इन शॉर्ट इसका जो एडवांस जो नेट का है वो इसमें रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग, ऑन डिमांड ऑफ कनेक्टिविटी टू नॉन GP विलेजेस। तो जो ग्राम पंचायत नहीं है वैसे विलेजेस को भी प्रोवाइड करना है ये। फंडिंग और एग्जीक्यूशन की बात की तो फंडिंग जो सोर्स है वो डिजिटल भारत निधि से आएगा। अर्लियर इसको बोला जाता था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूसोप बोला जाता था, ठीक है। यूसोप पर भी आगे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। और एग्जीक्यूशन एजेंसी कौन सी है, तो BBNL और BSNL है, ठीक है। ये SPV अंडर गवर्नमेंट एक्ट, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी अंडर ABB माझा नहीं है, अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम है, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है एज ऑफ 2025, तो 2.18 लाख ग्राम पंचायत को अभी सर्विस रेडी हो गया, 42 लाख प्लस किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया है। और ये टू द होम आपको पता है FTTH अब भी हमने देखा था, कनेक्शन एनेबल किए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट डिप्लॉय हो गए। अभी देखो डिजिटल इनिशिएटिव्स पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपका जो डिजिटल इनिशिएटिव है तो यहाँ से आप जो फैक्ट्स है वो उठा सकते हो और ऑथेंटिक है ये। PMG दिशा, तो ये रूरल डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव है जो ट्रेन करता है 6.39 करोड़ पीपल को। नेशनल ब्रॉड, देखो दिशा एक इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडबैंड मिशन है, MBM2 वही 2.0 भी किया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट करने के लिए। फिर गतिशक्ति संचार है जो सेंट्रलाइज करता है रो पोर्टल। फिर कॉमन सर्विस सेंटर है, ई गवर्नेंस SP स्पेशल पर्पज व्हीकल इंस्टॉल किया 1 लाख से वाईफाई APs को, और 11 लाख FTTH को, ठीक है। फिर पायलटेड ओवरहेड ऑफ डिप्लॉयमेंट अंडर भारत नेट है, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, 6.2 लाख विलेजेस कनेक्टेड हो गए हैं। तो ये सब ज़्यादातर फैक्चुअली है, पर आप देख सकते हो। और उसके बाद में 2 क्वेश्चन है, ये मेन्स पॉइंट ऑफ है। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। एक ऐसा खाली पेज ले लीजिएगा, ठीक है, ऐसा खाली पेज पर, और एक दोनों साइड मार्जिन बना के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक 2 बोर्ड का अंतर रख के आप मार्जिन बना के उसमें लिख लीजिए। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 ये है क्या, तो ये होस्ट किया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स ने, और ये टाइप है एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन,
फ्रांस, जर्मनी, कतार, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएसए। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 10 बता रहे, बट 11 कंट्रीज है, इसमें इंडिया भी आता है। और हमने यूएई से कौन से और है, तो डेजर्ट साइक्लोन है, लैंड बेस्ड है, डेजर्ट ईगल है। अभी ईगल है मतलब क्या हवे में, साइक्लोन मतलब क्या लैंड बेस्ड है। ठीक है, साइक्लोन जमीन पर आता है, ऐसे याद रखिएगा। और ये किधर आता है, यूएई में आता है। फिर जायद तलवार, तलवार हम चलाएंगे नवल में, नेवल। ठीक है, पानी में चलाएंगे। डेजर्ट नाइट जो है एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया फ्रांस ट्रायलैटरल एयरफोर्स है ये, इंडिया फ्रांस और यूएई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। उम्मीद आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।